नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। आपके अपने क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी में कक्षा 8 का पाठ 9, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली साखी देखते हैं। पहली साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, अर्थात साध यानी सज्जन पुरुष। हमें कभी भी सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पे कबीरदास जी वास्तविक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम म्यान की कीमत नहीं पूछते, हम म्यान को नहीं देखते, बल्कि हम तलवार को देखते हैं, यानी कि हम वास्तविक चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे हम व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, अपितु उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। यानी उसको जाति नहीं देखनी चाहिए कि कौन सी जाति है, ऊंची है या नीची है, बल्कि उसका ज्ञान देखना चाहिए। तो कबीरदास जी यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब तलवार खरीदने जाते हैं तो हम म्यान का मूल्य नहीं पूछते, अर्थात हमें वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए। यानी हमें वास्तविक वस्तु का महत्व समझना चाहिए, ना कि सिर्फ ऊपरी दिखावटी वस्तु का। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी साखी देखते हैं। दूसरी साखी कहती है, जाति न पूछो आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। क्या कह रहे हैं यहाँ कबीरदास जी? कि आवत गारी एक है। जब गाली कोई देता है तो वो एक होती है, यानी आने में वो क्या होती है, वो एक ही होती है। और उलटत होई अनेक, और जब हम उसे उलट कर देते हैं, जब वो उलट दी जाती है तो वो बहुत सारे रूप ले लेती है उसके। यानी कि उसने गाली दी तो एक थी, हमने दी, फिर उसने दी, फिर हमने दी, तो क्या होता है, गालियों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। कह कबीर, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं उलटिए। कबीरदास कहते हैं कि उस गाली का पलटकर जवाब मत दीजिए, और जब आप उसका पलटकर जवाब नहीं दोगे तो वही एक की एक, वो एक की एक ही रहेगी, यानी हमारे मन में कोई दुख पैदा नहीं होगा। फिर व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या इस प्रकार है इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली आती है तब वह एक होती है। कितनी होती है? वो एक ही होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया। पर जब हम उलटकर गाली दे देते हैं तो वह कई रूप ले लेती है। यानी हम देते हैं, फिर वो देते हैं, इधर से जाती हैं गाली, फिर उधर से पलट के आती हैं, तो बहुत सारे रूप ले लेती हैं और गालियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। अर्थात जवाब देने पर गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली का उलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए, ऐसा करने पर वह एक की एक ही रह जाती है। ठीक है। अगली साखी देखते हैं। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। यहाँ क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कि माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ में, यानी हाथ में तो माला फिरती है, और जीव फिरे मुख माहि, और जीव मुख में फिरती है। यानी ईश्वर का स्मरण करने का हम ढोंग करते हैं। जैसे ऐसे माला जपते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा साधु महात्मा इस तरीके से माला जपते हैं। तो मनवा तो दहु दिस फिरे, और जो मन है हमारा वो दसों दिशाओं में फिरता है। यह तो कोई सुमिरन नहीं है, यानी यह तो ईश्वर का स्मरण नहीं है, यानी ढोंग है ये तो। यानी माला हाथ में फिरती है और जीव मुख में फिरती है, लेकिन जो हमारा मन है वो दसों दिशाओं में फिरता है, यानी मन हमारा एकाग्रचित नहीं रहता। तो जब हमारा मन एकाग्रचित नहीं रहता तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे
व्याख्या देखेंगे इसकी। व्याख्या इस प्रकार है इसकी। कबीरदास जी जो है यहाँ सच्चाई बता रहे हैं। अधिकांशतः लोगों के हाथ में माला घूमती रहती है और मुख में जीभ घूमती रहती है, अर्थात हाथ से माला फेरकर और मुंह से राम नाम का मौन उच्चारण करके ईश्वर का ध्यान करने का ढोंग करते हैं कि हाथ में माला है और मुंह में राम 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 कर रहे हैं, तो ईश्वर का ध्यान करने का ये ढोंग करते हैं। इसका कारण यह है उस समय भी हमारा जो मन है वो चारों दिशाओं में, यानी सारी दिशाओं में जो है, यहाँ चारों अर्थात दहु बोला है तो यहाँ होगा दसों दिशाओं में, यहाँ होगा दसों दिशाओं में। तो जो मन है हमारा वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, अर्थात हम एकाग्रचित्त नहीं होते, अतः हमें पूरी तरह ईश्वर का ध्यान नहीं हो पाता है। यानी जब हम हाथ में माला फेरते हैं, मुंह में राम नाम लेते हैं, लेकिन हमारा मन फिर भी एकाग्रचित्त नहीं होता, और जब हमारा मन एकाग्रचित्त नहीं होता तो हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते। अगली साखी देखते हैं। अगली साखी है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तले होए, उड़े पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। यहाँ जो कबीरदास जी कहते हैं कि कभी हमें घास को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, जो पाँव तले हो, यानी कभी भी हमें घास को छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी पैरों तले रौंदना नहीं चाहिए। उड़ पड़े जब आँख में, क्योंकि जब वही घास का टुकड़ा अगर जब हवा चलती है और आपकी आँख में उड़कर जब पड़ता है तो खरी दुहेली होए, अपार कष्ट होता है, अपार पीड़ा होती है। तो कबीरदास यहाँ क्या कह रहे हैं कि कभी हमें घास जैसी चीज़ को भी, यानी छोटे लोगों को भी हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, यानी घास के तिनके को भी हमें पैरों तले नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि जब घास का तिनका हमारी आँखों में पड़ता है तो आँखें बहुत कष्ट देती हैं, यानी लाल हो जाती हैं, खुजली होती है, तो बहुत पीड़ा होती है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या इस प्रकार है इसकी। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास या तिनके को छोटा समझकर उसे पाँव के नीचे कभी भी रौंदना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का तिनका, यानी घास का एक छोटा सा तिनका अगर हमारी आँखों में गिर जाता है तो वह बहुत दुख अथवा पीड़ा देता है। आपको जैसे बताया, जब हवा चलती है तो घास का तिनका हमारी आँखों में पड़ जाता है तो बहुत कष्ट देता है। अतः कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही उस पर अत्याचार करना चाहिए। हम किसी को छोटा समझकर उसे परेशान करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें वास्तविक ज्ञान करा रहे हैं। अगली साखी देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी यहाँ समझाना चाहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, बैरी अर्थात दुश्मन, यानी जग में हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन शीतल होगा यानी शांत होगा तो हमें जग में कोई भी दुश्मन नहीं लगेगा, यानी संसार में हमें कोई दुश्मन ही नहीं लगेगा। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि यह आपा को डाल दे। इसके लिए हमें अपने अहंकार को, यानी अपना जो मैंपन है, यानी मैं हर समय इंसान मैं करता रहता है कि मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, अपने घमंड करता रहता है, अपने ऊपर अहंकार करता है, तो वो अपने अहंकार को और मैंपन को त्याग दे और सबके प्रति दया करे, तो उसे कोई भी संसार में दुश्मन नहीं लगेगा। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं हम इसकी। व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल अर्थात शांत है तो हमें इस संसार में कोई शत्रु नहीं लगेगा। इसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने अहंकार और मैंपन को त्याग दें और सभी के प्रति हम दया की और प्रेम की और सद्भावना की भावना प्रदर्शित करें। तो जब हमारा मन शीतल होगा, हम शांत रहेंगे, तो हमें कोई भी दुश्मन नहीं लगेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सभी के प्रति प्यार रखें, सद्भावना रखें और अपना जो अहंकार है उसका त्याग कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कबीर की 5 साखियाँ पढ़ी थी।
उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने साखियाँ पढ़ी और इसकी व्याख्या भी पढ़ी। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।